नमस्ते, सुप्रभात। आज 22 नवंबर का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1423वीं 1423 कड़ी में आपका अभिनंदन। पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी की आज की पुस्तक लेता हूँ, सतयुग की वापसी। पृष्ठ 8 से विषय उद्धृत। शीर्षक है अवांछनीय बातों से दूर रहिए। कहा था गुरुदेव ने, दिग्भ्रांत मनुष्य अपने आप को शरीर तक सीमित मान बैठा है। प्रत्यक्ष तो इतना ही कुछ दिख पड़ता है। मन यद्यपि अदृश्य है, पर वह भी शरीर का एक अवयव है। इसे 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। वासना, तृष्णा, इन्हीं दोनों का मिला जुला खेल है, जो अनंत काल तक चलते रहने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी उलझन के भवबंधनों में बंधा हुआ जीव चित्र विचित्र प्रकार के अभाव अनुभव करता है, असंतुलित रहता है और उद्विग्नता, चिंता, आशंका के त्रास सहता रहता है। आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल जंजालों से अपने को उबारने के लिए कुछ करना तो दूर, सोचने तक का मनुष्य प्रयास नहीं कर पाता। उल्टे अनाचारों पर उतारू होकर दूसरों को भी वैसा ही करते रहने के लिए उकसाता रहता है, भले ही वह अनर्थ स्तर का ही घृणित क्यों न हो। यही है अपने समय के मनुष्य का तात्विक पर्यवेक्षण। मूर्खता को कहने सुनने में तो उपहासास्पद बताया जाता है, पर वस्तुतः वह इतनी प्रबल एवं आतुर होती है कि उसके आवेश को रोक सकना अच्छों के लिए भी कठिन हो जाता है। यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है, तब फिर स्थिति उस विशालकाय पागल खाने जैसी हो जाती है, जिसमें रोगी एक दूसरे को उकसाने, भड़काने, गिराने, सताने जैसी विडंबनाओं में ही लगे रहते हैं। वे सभी मात्र हानि ही हानि उठाते हैं, लाभ किसी को भी नहीं होता। गीताकार ने सच कहा है कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं। आइए हम योगी बने, योग मार्ग को समझें, उसके महत्व को जानें, सही रास्ते पर आगे बढ़ें। आपके मंगल में उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।